Hello students, today in this video we will discuss about our first chapter of geography. Name of the first chapter is environment. So in this chapter we will learn about environment, components of environment and ecosystem. So what is environment? एनवायरनमेंट होता है हमारी जो भी सराउंडिंग है, चाहे उसमें नेचुरल चीज़ें हैं या मैन मेड थिंग्स हैं, वो सब मिला के एनवायरनमेंट बनता है। ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हमें एयर, वाटर और लैंड चाहिए, ठीक है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, फूड ऑल्सो। देन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर नेचुरल और ह्यूमन मेड। ठीक है, नेचुरल में आपके नेचुरल आते हैं और ह्यूमन मेड में जिसे ह्यूमन बीइंग खुद बनाता है फॉर इट्स बेटरमेंट, अपनी नीड्स के लिए। नाउ इफ़ हम देखें वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं? जीने के लिए, हमारी सराउंडिंग के लिए, और ये सब मिलके ही हमारा एनवायरनमेंट जो है इनसे बनता है। और इसमें ह्यूमन मेड में आता है बिल्डिंग्स, रोड्स, पीपल, इवन ऑन अर्थ जो हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, इंडिविजुअल हो चाहे फैमिली हो, कम्युनिटी है, रिलीजन है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन, एजुकेशन, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मीन्स बायोटिक में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे हमारे आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। सो जो टू कंपोनेंट्स हैं बायोटिक एनवायरनमेंट के वो हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो जितने भी हमारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं वो सब उसमें आते हैं, जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हम बेसिक डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। हमारे बेसिक डोमेन्स हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर जो है ग्रीक वर्ड लिथोस से बना है जिसका मतलब है रॉक। तो जितना भी सॉलिड क्रस्ट है, जो ज़मीन का पार्ट है, लैंड का पार्ट है, उसको लिथोस्फेयर बोलती है। इसमें मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं और इसमें सॉइल या मिट्टी भी एक लेयर है। और अलग अलग लैंड सरफेसेस हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, पहाड़ वगैरह, ये सारे हमारे लिथोस्फेयर के अंडर आते हैं। और इसमें हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रास लैंड्स मिलते हैं, लैंड मिलते हैं खेती बाड़ी के लिए। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोस्फेयर। वाटर जितने भी फॉर्म में अवेलेबल है अर्थ पे वो सारा हाइड्रोस्फेयर में आता है। और अबाउट 71% ऑफ अर्थ जो है वो पानी से कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक थिन लेयर है, उसमें अलग अलग गैसेस हैं और वो सब मिलके बनाती हैं एटमॉस्फेयर। और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो हमें इन चीज़ों से जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, गैसेस, ओजोन लेयर्स है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों से हमें बचाती है। जो हार्मफुल रेज हैं इसको भी वो हमसे हम तक हमें प्रोटेक्ट करती है इन चीज़ों से। नाउ जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उसके कारण क्लाइमेट और वेदर बनते हैं। अब बात करेंगे बायोस्फेयर की। बायोस्फेयर वो प्लेस है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर ये तीनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। नाउ डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें हम तो हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फेयर है। ठीक है, अब इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम क्या है? जो भी रिलेशनशिप है प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस की, जिसके कारण वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इकोसिस्टम होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम ले, इकोसिस्टम एक छोटे से एरिया का भी हो सकता है, एक ब्रॉडर एरिया का भी हो सकता है, राइट। टेक फॉर एग्जाम्पल परमानेंट या टेम्परेरी की अब हम बात करें तो परमानेंट मतलब जहाँ पे रहते हैं, नेचुरल चीज़ें रहती हैं। आर्टिफिशियल मीन्स आपने एक्वेरियम देखा होगा, तो वहाँ पे फिश जो है वो फिश के लिए वो इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे उसे खाना भी डाला जाता है, उसके लिए प्लांट्स भी लगाए गए हैं। सो वो फिश का अपना इकोसिस्टम है वहाँ पे। नाउ इसको
हमारे इन्वायरमेंट को ह्यूमन ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज किया है, चेंज करता है। पहले ह्यूमन बीइंग केव्स में रहता था, फिर उसने और ज़्यादा डेवलपमेंट की तो ट्रेड करना स्टार्ट किया उसने। उसके बाद जो जिसके कारण जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, जो फैक्ट्रीज बनी उसके कारण पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, जिसके कारण तो हमें जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है, राइट। ह्यूमन बीइंग को नेचुरल रिसोर्सेज को अब अच्छे से यूज़ करना है, उनको ख़राब नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने हैं, और ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है अच्छा रह सके, हमारे जीने लायक रह सके, और हमारा परफेक्ट बैलेंस जो है हमें वो बना के रखना है बिटवीन नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में, ताकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो ख़त्म ना हो। ओके, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हैव अ वंडरफुल डे।